स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज़ यू ऑल नो, अपन इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट देख चुके हैं। अब अपन बात करते हैं पार्ट सेकंड की। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्न रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था के संकेत लिखिए। मतलब अपन को बताना है यहाँ सॉलिड है, गैस है या फिर लिक्विड फॉर्म में है। तो फेरस जो होता है आपका वो सॉलिड फॉर्म में है। H2O वाटर जो है वो यहाँ पे गैस की फॉर्म में है। Fe3O4 फेरस ऑक्साइड जो है वो सॉलिड की फॉर्म में है। और आपका हाइड्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में है। 35 क्वेश्चन देखिए, कोयले का दहन संयोजन अभिक्रिया का समीकरण। तो कोयले के दहन की जो संयोजन अभिक्रिया होती है उसका समीकरण होता है कार्बन, आपका कार्बन जो कि सॉलिड का है, C+O2 और रिएक्ट होने पर क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। 36 क्वेश्चन देखें, जल का निर्माण संयोजन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो जल का निर्माण करना है तो हाइड्रोजन गैस लेना है और ऑक्सीजन गैस लेना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो लेड नाइट्रेट का जब ऊष्मीय वियोजन किया अपने पास, तो अपने पास लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिला, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो भूरे रंग के धुआं के साथ जलता है। भूरे रंग के धुआं के साथ जलता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखें, जल का विद्युत अपघटन का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए 2H2O जब इसका विद्युत अपघटन किया जाता है तो अपन को 2H2 और O2 मिलता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, विस्थापन अभिक्रिया का एक समीकरण लिखिए। तो विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण क्या है, जिंक की रिएक्शन जब अपन कॉपर सल्फेट के साथ करवाएंगे तो जिंक कॉपर के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को क्या कर देगा, उसकी प्लेस से हटा देगा और खुद उसके प्लेस पर आ जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयित व अपचयित पदार्थों की पहचान करें। उपचयित कौन सा होता है, अपन देख चुके हैं। उपचयित वो होता है जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा हो और हाइड्रोजन की कमी हो। तो इनमें अपन को बताना है किसके पास ऑक्सीजन की ज़्यादा हो रही है। तो देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो वो तो हो गया उपचयित। और ZNO में से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ZN का क्या हो गया, अपचयन हो गया, ZN अपचयित हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयित व अपचयित पदार्थों की पहचान करो। सेम वही करना है। तो उपचयित पदार्थ कौन सा हो गया, HCl हो गया, क्योंकि HCl में हाइड्रोजन की कमी हुई है और वह Cl2 में उपचयित हुआ है। ऐसे ही अपचयित पदार्थ कौन सा हो गया, MnO2 हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि MnO2 में से ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई, इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ पे अपचयित हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसे कहते हैं। लोहे की वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात नम वायु के संपर्क में आने पर उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत छड़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखें, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले मतलब अभिकारक और उसके पश्चात उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। इस कथन को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिए और अभिक्रिया का प्रकार लिखिए। तो जब देखें N2 की रिएक्शन अपन ने 3H2 के साथ करवाई तो अपने पास क्या बना, 2 मोल्स अमोनिया के बने। तो ये रिएक्शन अपन कुछ इस प्रकार से शो कर सकते हैं। इसे कौन सा प्रकार कहा जाता है, यह है संयोजन अभिक्रिया। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। इस कथन को रासायनिक समीकरण, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे। एक सेकेंड, पोटेशियम की रिएक्शन किसके साथ करवाई है, जल के साथ। तो पोटेशियम की जब रिएक्शन जल के साथ करवाई तो अपने पास क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गई। 46 क्वेश्चन देखिए, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो तत्व X कौन सा है, कॉपर है, और काले रंग का यौगिक कौन सा है, कॉपर ऑक्साइड है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न रासायनिक अभिक्रिया को पूरा कीजिए।
AgCl के जब सूर्य के प्रकाश में मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बनता है 2Ag और Cl2। ये कौन सी अभिक्रिया है? ये है आपकी वियोजन अभिक्रिया। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। तो जिंक कार्बोनेट लेना है। जिंक कार्बोनेट से अपने पास क्या मिला? जिंक ऑक्साइड बना और CO2 बना। अब देखें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? बिना भुजे चूने व जल की संयोजन अभिक्रिया लिखिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaO की रिएक्शन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब अपन ने वाटर के साथ करवाई तो अपन को क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के ऊष्मीय वियोजन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। एकल अभिकारक क्या बना रहा है? छोटे छोटे उत्पाद बना रहा है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन होने पर क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड बना और साथ में CO2 गैस बनी। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर होने वाली विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे तत्व को विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे फेरस की रिएक्शन जब कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ करवाई जाती है तो फेरस ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से रिमूव कर देता है और खुद उसके प्लेस पर आ जाता है। तब अपन को फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन मिल जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप क्या होता है? उत्पाद अविलेय अवस्था में प्राप्त हो, इस अविलेय पदार्थ को ही क्या कहा जाता है? अवक्षेप कहा जाता है। सोडियम सल्फेट की रिएक्शन जब बैरियम क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिलता है। इस अभिक्रिया में जो बैरियम सल्फेट है ये श्वेत अवक्षेप का निर्माण होता है, मतलब बैरियम सल्फेट जो है वो इसमें श्वेत अवक्षेप के रूप में मिलता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखें, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 जो है आपका सोडियम सल्फेट, उसकी रिएक्शन बैरियम क्लोराइड के साथ करवाई तब अपने पास बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिला। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? आयनों का आदान प्रदान भी हो रहा है, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का नाश होता है या हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए 2 कॉपर की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करवाई तो अपन को 2CuO मिला, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कॉपर ऑक्साइड की जब H2 के साथ रिएक्शन करवाई तो कॉपर रह गया और H2O अलग हो गया, तो कॉपर में क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो यह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मीथेन की रिएक्शन जब अपन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तब अपन को CO2 2H2O और ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत के रूप में ऊर्जा अवशोषित की जाती है उसमें उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे फेरस सल्फेट में जब ऊष्मा का यूज़ किया जाता है, ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, तब क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड बना, SO2 बना और SO3 बना। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ रिएक्शंस दे रखी है जिनको क्या किया जाना है? बैलेंस किया जाना है, संतुलित किया जाना है। इसके लिए आपको क्या करना है? अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ जो भी आपके एलिमेंट्स है आपको उनको चेक करना है कि दोनों तरफ उनका जो नंबर है वो सेम है, उनकी संख्या जो है वो बराबर है। जैसे HNO3 की रिएक्शन CaOH के हॉट ट्वाइस के साथ करवाई तो CaNO3 का ट्वाइस और H2O बना। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जितने भी एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं उन सब में आपके जो
अभिकारक है और जो उत्पाद है उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, मतलब उपचयन और अपचयन जहाँ साथ में होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे CuO की रिएक्शन जब H2 के साथ करवाई जाती है तो Cu और H2O बना, तो CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड में तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है इसलिए उसका तो अपचयन हो रहा है, और H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसका उपचयन हो रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत तथा तांबे पर हरी परत का छड़ना क्या है, संक्षारण के उदाहरण है। विकृत गंधिता, तेल व वसायुक्त खाद्य पदार्थ सामग्री के उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनके गंध व स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। इसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर तथा इनको वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। उदाहरण, आलू के चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके ऑक्सीजन हटाकर और नाइट्रोजन प्रवाहित करके उन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है और तापमान में परिवर्तन होता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम और इसका सूत्र लिखिए। पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया, तो X का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और X का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaO हो जाएगा। CaO की जल के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड की जो वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी तब अपन को मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर है मिलान कीजिए, यहाँ पे कुछ अभिक्रिया के प्रकार दिए गए हैं उनको आपको मिलाना है। तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी आपकी जब जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करवाई जाएगी तो आपको जिंक सल्फेट और कॉपर मिलेगा, ये है आपका विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो C+O2 मिलकर किसका फॉर्मेशन, CO2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये हो गई आपकी संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, जहाँ पे एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं, जैसे AgBr, तो यहाँ पे 2Ag और Br2 हो गया। रेडॉक्स अभिक्रिया, जहाँ वो अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ में होता है, जैसे CuO की रिएक्शन जब H2 के साथ करवाई जाती है तो आपको कॉपर और वाटर मिलता है। इसी के साथ अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इन्हें अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें। ओके, थैंक यू।